आम के पेड़ पर आम नजर आए तो ये आम बात है, लेकिन अगर आम के पेड़ पर इस तरह के कागज के बैग नजर आए तो ये आम बात नहीं, ये कुछ खास हो जाता है। और इन बैग के पीछे की कहानी क्या है जो इन आम को खास बनाती है, इसके बारे में हम जानेंगे आज आम उत्पादक बागवानी समिति के महासचिव उपेंद्र सिंह से, जो आम के किसान भी हैं। और इस बार मलिहाबाद में ये नज़ारा आपको जगह जगह देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो किसान है, जो बागवान है, उसने अपने पेड़ों पर इसी तरह से आम को इन बैग में कैद किया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है उपेंद्र जी आपका हमारे साथ में। ये बैग आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, इसके पीछे की कहानी आपको 2 मिनट का हम आपका समय लेंगे। बिल्कुल। क्योंकि ये कहानी 2017 से शुरू हुई। जब हम लोग केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान से जुड़े तो वहाँ के जो डॉक्टर शैलेंद्र राजन डायरेक्टर थे, उन्होंने हमको वैज्ञानिक तरीके से बताया कि जैसे जापान, कोरिया और इंडोनेशिया में आम के ऊपर, फलों के ऊपर बैग चढ़ा दिए जाते हैं, तो उससे चढ़ाने से ये होता है कि कीट का प्रकोप और किसी तरह का प्रकोप उस पर कहीं कोई असर नहीं करता है। उस प्रक्रिया को हम लोग ने अडॉप्ट किया और 2017 से हम लोग ने इसको शुरू किया। थोड़े थोड़े से 100 50 किसानों को बैग दे के कि इसको लगाइए, देखिए। लेकिन लास्ट ईयर जो इसका रिज़ल्ट आया और किसानों ने उस उत्पाद को बेचा, तो उस उत्पाद को बेचने में किसान को चौगुने का फ़ायदा मिला। तो जब उसको पता चला कि मंडी में जो हमारा आम का रेट था वो 17 रुपये था, 25 रुपये था, 28 रुपये था, वो हमको करीब 50 और 60 रुपये और 70 रुपये तक मिला, तो किसान थोड़ा सा उत्साहित हुआ। इसलिए उसने इस साल जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने बागों में बैग लगाने की कोशिश करी है। ये हम लोग को 2.25 रुपये से 2.5 रुपये का एक बैग पड़ता है। अगर पिछले साल से तुलना करें उपेंद्र जी, तो कितना फ़र्क आया है? क्योंकि पिछले साल की जो आपने बात की 2023 की, तो उस समय भी हम मलिहाबाद में आए थे, लेकिन तब इतना ये बैग जगह जगह ऐसे नहीं दिखते थे। ये इस साल हम देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही बढ़े हैं। पिछले साल आप यूँ समझिए 2-3 लाख बैग लगे होंगे पूरे क्षेत्र में, लेकिन इस साल जो हमारे पास डेटा है और जो एक कंपनी का डेटा हमारे पास है, वो 50 लाख बैग का डाटा है। 50 लाख? 50 लाख जो है उसने बैग मलिहाबाद में उसने सेल किए हैं। और इसी तरह और भी कंपनियां होंगी जिस प्रदेश में उसने सेल किया होगा। जो हमारे पास डाटा है वो 50 लाख बैग का है। यानी कि जो कुल आंकड़ा होगा वो 50 लाख को भी पार करेगा और ऊपर करोड़ों में है। वो करोड़ों में 3 लाख बैग तो CISH ने खाली अपने फार्मर्स को अपने प्रोजेक्ट में लगाए हैं। तो इसी तरह छोटे छोटे किसानों 10-10, 20-20 हज़ार तो लगाए हैं। तो इसलिए अब की मलिहाबाद क्षेत्र में क्वालिटी का आम मिलेगा, विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट कार्बाइड। और आप देखते हो कि इस सीज़न में आज का जो टाइम है 24-25 मई है, वो कटरपिलर एक बहुत बड़ा रोग हुआ करता था आम के ऊपर, कीड़ा दर्द। आज का जो समय है मई जो होता है, इस टाइम जो है बागों में कटरपिलर का प्रकोप बढ़ जाता था और कटरपिलर से आम दागी हो जाता था, वो काट देता था। इवन ज़मीन में जो पड़ा रहता था आम, वो भी उस कीड़े की वजह से कट जाता था। लेकिन इस बैग को लगाने से हमारा आम बिल्कुल सुरक्षित है, किसी तरह का उस पर कोई फ्रूट का अटैक नहीं है, कोई डांसी नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है। तो हम इस बैग को लगाने में कई तरीके से सुरक्षित हैं। एक तो हमारा पेस्टिसाइड कम हुआ, हमारे कीड़ों से उसकी बचत हुई और हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हुई। और मार्केट में हमको, डोमेस्टिक मार्केट में भी हमको चौगुने का दाम पिछले साल मिला है, इसलिए हम और ज़्यादा मिलने की उम्मीद इस साल रखते हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे उपेंद्र जी कि पेड़ पे हम देख रहे हैं कि आपने कुछ आम जो हैं उनको बैगिंग किया है, लेकिन वहीं कुछ आम उसी पेड़ पर हैं जिनको बैगिंग नहीं की गई। इसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे संसाधन की कमी है। हमको सरकार से हमने मांग करी थी कि हम इज़राइल और जापान घूम के तो ज़रूर आते हैं, लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी भी हम देख के आते हैं, लेकिन वहाँ के जो यंत्र हैं वो हमको नहीं मिल पाते हैं। अगर हमको प्रूनिंग करवानी है, कटाई छटाई करानी है, तो हमारे पास सीढ़ी नहीं है, आरी नहीं है, हाइड्रोलिक मशीन नहीं है। अब बैग लगाने के लिए भी हमको कम से कम 15 डंडे की सीढ़ी चाहिए। 15 फीट तक की हाइट पे अगर हम लगाना चाहें तो है। तो अभी इस साल जो है किसान ने अपने साधनों से जिस हिसाब से उसको साधन उपलब्ध हो सके उसने लगाया। अब नेक्स्ट ईयर धीरे धीरे जब इसकी रुझान बढ़ेगा तो वो संसाधन भी इकट्ठा करेगा और बैग लगाएगा। बगैर बैगिंग वाला हम लेकर जब बाज़ार गए तो उसका रेट कम मिला, ये बैगिंग वाले का रेट अच्छा मिला हमको। तो हमने देखा कि किसान जो है इससे लाभ पा सकता है। कम आम होते हुए भी वो ज़्यादा आम की कीमत थोड़े आम में ला सकता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी, इसका कलर हमने देखा, लोगों की पसंद, रुझान कि जब मार्केट में गया तो लोग उसको बहुत लाइक करने लगे, ये पेटी ले लेंगे, ये ले लेंगे।
क्योंकि एकदम साफ शीशा जैसा चमक रहा था, जिससे हमारा महंगा बिका और उससे जो है हमारी कीमत जो है थोड़े आम में ज़्यादा, आम की बनस्पत थोड़े आम में हमारी मिल गई। ये लगवाने से क्वालिटी भी बढ़ती है। फिर इस बार हमें ये लगा कि ये बहुत महंगा पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा इस बार प्लान ये चल रहा है कि अगले जो 25 में साहलक आएगी उसमें हम इसकी फैक्ट्री लगाने वाले हैं। ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बचेगा। ये इस समय 2-2.5 रुपये का खर्चा आ रहा है इस समय, और हम इसको लगाने के बाद इसको सीधे सीधे 2 रुपये के लिए आएंगे, और भी जितना भी कम खर्चा होने वाला है वो भी कम करेंगे। 6 से 7 साल पहले इस तकनीक को हमारा केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान के वैज्ञानिकों ने पहली बार इसको नॉर्मल बैग्स करा के इसको ट्राई करा के, बाद में जो किसान का क्षेत्र में जो फार्मर्स फर्स्ट करके एक परियोजना है उसका क्षेत्र में कुछ 5-10 किसान का जगह पे करके इसको स्थापित किया था। बट उसमें क्या क्या शोध करते करते वो कई सारा कमियां निकले, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर बैग का जो कागज़ यूज़ करता है या पॉलीविनाइल यूज़ करता है, ये सब में डिपेंड होता है, क्योंकि अंदर पे सनलाइट भी जाना है और फ्रूट का जो फल का डेवलपमेंट भी होना है। और चलते चलते कई सारा प्रक्रिया हुआ और फिर कई सारा कंपनीज इसमें साथ में आने लगे, जैसे टेक्नोलॉजी में फ़ायदा है करके कई सारा तरीके का बैग्स प्रोड्यूस करने लगे। सबसे अच्छा कुछ कंपनी ने जो अंदर की ब्लैक और बाहर के ब्राउन कलर का बैग्स प्रोड्यूस करने लगे, 2 लेयर्ड बैग्स जो प्रोड्यूस करने में लगे, क्योंकि बैगिंग करने का टेक्नोलॉजी है, आपको कई सारा में फ़ायदा पर निकल रहा है इस पर। पहला था क्या है, अगर आपने जो दाना का साइज़ पे जो आपका फल आ गया उस समय में अगर बैगिंग सही समय पे आप कर देते हैं और टाइट उस बैग को कर देते हैं, आपको पूरा छिड़काव से बचाव हो जाती है। कम से कम किसान अपने खेत में आम को फ्लावरिंग से लेके जब से फूल आया और कटाई होने तक, मैच्योरिटी तक 7 से 8 बार का छिड़काव कराते हैं, क्योंकि हर तरीके का क्लाइमेट की वजह से और वेदर की वजह से इनको बीमारियां आता है और कीट आ जाते हैं। इसके लिए मिक्स करके कीटनाशक, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सब 7 से 8 बार वो छिड़काव कर देते हैं। अगर बैगिंग को हम प्रयोग कर देते हैं, कम से कम मात्र 2 से 3 बार छिड़काव से हम लोग खत्म कर देंगे, और 4 से 5 छिड़काव तो हमें बचत हो जाता है अगर बैगिंग करते हैं। और छिड़काव का बचने का मतलब है हम जो मैंगो का इको फ्रेंडली और कंज्यूमर फ्रेंडली मैंगो, जो हमको स्वादिष्ट और तंदुरुस्त आदमी जीवन के लिए हम फल प्रोड्यूस करने लगेंगे। उपेंद्र जी, इसका अगर हम मुनाफे का गणित समझना चाहें आपसे, हमारे किसान भाइयों को आप बताएंगे कैसे है? देखिए, ज़्यादातर यहाँ पे बीघों में खेती होती है, लेकिन अगर वो खर्च का अनुमान लगाया जाए तो अगर हेक्टेयर में लगाया जाए तो वो ज़्यादा आसानी से किसानों को समझ में आएगा। 1 हेक्टेयर में 4 बीघे होते हैं और 12,000 रुपये कम से कम उस पर दवाई का खर्चा आता है 1 हेक्टेयर में। और एक बार का। और कितनी बार ये स्प्रे होता है लगभग? जो इसमें जो पिछला जो सीज़न हम लोग का निकला उसमें 6-7 बार, इसका कोई गिनती नहीं थी, 6 बार तो किसान ने करा ही करा है। यानी 70 से 80 हज़ार रुपए स्प्रे का खर्चा जाता है। ये कीटनाशक स्प्रे है? कीटनाशक है, फंजीसाइड का है, तो यानी 70 से 80 हज़ार वो खर्चा आ गया। खर्चा इस पे कीटनाशक करना है, और करीब 70 कुंटल आम इस पे निकलेगा हमारे 1 हेक्टेयर में। अब इसको अगर हम नॉन बैगिंग का आम है, बैग नहीं लगाते हैं, तो मंडी से में 17 से 25 रुपये भी मान लेते हैं, 2500 रुपये कुंटल, तो ये 2500 का रेट जो हमको मंडी में मिलता है, और ये लगभग जाके हमारा 2.25 लाख रुपए का बैग आम तैयार होता है नॉन बैगिंग का। लेकिन यहीं अगर उलट के 2.25 लाख में 70-80 हज़ार तो खर्चा कर दिएगा स्प्रे पे, के तो बचा 1 लाख 1 हेक्टेयर में। हाँ, 1 हेक्टेयर में। अगर इसको यही उलट दिया जाए, बैग हम लगा दें, अगर हम 20,000 बैग भी लगा देते हैं और जो हम 40,000 रुपये बैग पे खर्च कर देते हैं, तो हमारे 12,000 या 3 स्प्रे 4 स्प्रे जो हम करते थे उसमें हमारे 1 स्प्रे बच जाता है करीब। तो 12,000 1 हेक्टेयर में कितने बैग लग जाएंगे? 1 हेक्टेयर में 20-25 हज़ार तो बैग बहुत आसानी से लग जाएंगे। ऊपर का हिस्सा हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, अभी हमारे पास संसाधन नहीं है। तो 20,000 बैग अगर लगा 2 रुपये से, यानी 40,000 खर्च हो गया बैगिंग का। 40,000 खर्च हो गया बैग का, लेकिन उसका जो उत्पादन आएगा वो मंडी में जो है, जो हाँ 25 रुपये बिक रहा था, वो हमारा 60 रुपये में बिकेगा। तो आप यूँ समझिए कि अगर हम 70 कुंटल आम को अगर हम 6,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो कम से कम 3 लाख का हमारा निकलता है। और 3 लाख रुपए में करीब हमारा, अगर हम उसका
40,000 रुपये खर्च भी निकाल देते तो हैं। वो तो स्प्रे से कवर हो गया। वो तो स्प्रे कवर हो गया। जो बैग हमने लगाए तो बैग तो हमको फ्री में पड़े एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा मुनाफे का सौदा है। और किसान को लगता तो ये जो आपने 3 लाख बताया, ये आपने बताया बैग वाले आम का। हाँ, बैग इसके बाद अभी वो आम बचा जो बैग जो अभी आपने छोटा आम है, जी छोटा आम है और भी जो है वो भी उसके पैसे मिलते हैं, तो वो भी उनको सबको जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के हमको चौगुना दाम किसान बैग लगा के पैदा कर सकता है। यानी जहां वो पहले 1 लाख पा रहा था जितने क्षेत्रफल में, अब वहां पे वो 3 लाख से ज्यादा पाएगा। बिल्कुल 3 लाख से तो प्लस पाना ही पाना है। तो आज आपने आम के पेड़ पर लगे हुए इन बैग के पीछे की जो कहानी है उसको जाना कि आखिर क्या वजह है जो किसानों को अब ये बैग लगाना पसंद आ रहा है। अगर उपभोक्ताओं के नज़रिए से भी देखा जाए तो ये फल बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बैग के अंदर जो फल तैयार हो रहा है उसके ऊपर तमाम तरीके के जो स्प्रे किए जाते हैं वो कम होते हैं, यानी कि कीटनाशक का स्प्रे कम, फंगीसाइड का स्प्रे कम, और ऐसे में जो फल की गुणवत्ता है जो उपभोक्ता के लिहाज से देखी जाए वो भी अच्छी मिल रही है। यानी इस विधि का एक तरफ जहां किसान को लाभ है तो वहीं उपभोक्ताओं को भी इस बैग में पके हुए फल खाने से फ़ायदा होगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।